नेपाल में बड़े आंदोलन के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है और अब महिला प्रधानमंत्री मिली हैं। अब बहुत सारी उम्मीदें हैं। जो नवयुवक हैं उनको बहुत सारे ऐसे लोग हैं नेपाल के लोग जिनको अब बहुत सी उम्मीदें हैं। आखिर क्या उम्मीदें हैं उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी। क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल जी, ये बताइए, जो ये पूरा आंदोलन हुआ, आपको लगता है कि अब जो प्रधानमंत्री आई हैं, अब रिफॉर्म आया है, अब आपको लगता है कि वो चेंजेस होंगे, या जो भी आंदोलन हुआ वो कितना कितना आपको लगता है कि वो फायदेमंद रहा? अब देखिए, पहले के गवर्नमेंट से अभी पूरी उम्मीदें खो चुके थे हम लोग तो। अब जो नहीं आई है वो, अब हम लोग को इतना आशा है कि अब लगता है कि हमारा भविष्य शायद अच्छा हो जाए। हम्म। तो उम्मीद तो यही है कि पहले जैसा ना हो। जो अभी की हमारी पीएम है वो लेडीज भी है। आ, वो न्यायालय में काम कर चुके हैं, उनको शायद व्यवस्था चलाने का अच्छी से आइडिया या अंदाज सब कुछ होगा। और जो बीते सालों में, इतने सालों में हम लोग ने तकलीफ झेला, अब उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा हो। किस लेवल का आप लोग मानते थे यहाँ पर करप्शन था जिसकी वजह से इतना बड़ा आंदोलन हुआ, और अब आपको लगता है कि वो चीजें अब नहीं होंगी? अब पहले तो आप सबको भी मालूम ही है कि हर सेक्टर में, जैसे ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में, हर जगह करप्शन और सब लूटतंत्र चला हुआ था। अभी जो नई पीएम आई है उनकी छवि भी स्वच्छ है, और शायद अब कुछ अच्छा होगा। इतना बड़ा आंदोलन हो गया तो कुछ जरूर अच्छा ही होगा। इतने सारे यूथ ने चुना है उनको, तो अच्छे होने की उम्मीद करते हैं। एक तो 6 महीने अभी लग जाएंगे सारी चीज़ों को, मुझे लगता है कि फिर से रिफॉर्म होने में। और दूसरा, जब चुनाव भी होंगे, अब आपको लगता है कि जो पार्टी आएंगी, जो चीज़ें आएंगी, वो कितनी ज़्यादा हितकारी होंगी इन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जब वो एक इलेक्शन होगा और आगे आने वाले समय में? अब उम्मीद हम करते कि आगे आने वाला जो इलेक्शन हो अच्छा से हो। अब जो पहले वाला गवर्नमेंट था वो तो अभी गिर चुका है। अभी हम खाली इतना बता सकते हैं कि जो आगे आगे होगा अच्छा होगा। जनजी का ये आंदोलन आपको लगता था कि पहले से ज़रूरत है, जब अभी हुआ ये, तो अभी अब कितना ज़्यादा ये फायदेमंद हुआ है नेपाल के लिए? और सबसे बड़ी बात है कि इस आंदोलन से क्या क्या आपको लगता है जो आउटपुट निकल कर अब आएगा, जो पहले नेपाल वालों को कभी नहीं मिला? अब सर देखिए, अब प्रोटेस्ट तो पहले भी बहुत सारे हुए। प्रोटेस्ट अब इतने पावरफुल नहीं हुए जितने इस बार जनजी ने किया, क्योंकि ये अभी यूथ जो है, एजुकेशन पढ़ा लिखा यूथ है। अब करप्शन से ज़्यादा, इतना ज़्यादा तंग आ चुके थे, पब्लिक परेशान थे। कहीं भी जाओ आप, कहीं भी कुछ भी काम के लिए आपको पैसे घूस देना पड़ता था, या मतलब छोटा से छोटा काम के लिए भी आपको करप्शन देना या घूस देना पड़ता था। अब वो चीज़ उम्मीद करते कि शायद ख़त्म हो जाए। और नए आने अभी जो प्रधानमंत्री है, अभी तो देखते हैं सर, क्योंकि नया नया है, अभी कल ही उनका मतलब वो हुआ है। अब 2-4 दिन बाद देखते हैं सर कि गवर्नमेंट कैसे चलती है, क्या होती है। अभी कुछ 2-4 लेकिन दिन बाद उम्मीद, पता। बहुत सारा होप है आप। जी जी। ठीक है। तो विशाल हैं ये, युवा भी हैं कह सकते हैं। जीएनजी को सपोर्ट करते हुए उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि जो आंदोलन हुआ वो एक अच्छा आंदोलन था जिसकी ज़रूरत थी नेपाल को, और इसी वजह से महिला प्रधानमंत्री जो अब आई हैं उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि वो नेपाल को एक सही और सटीक रास्ते पर ले जाएंगी। नेपाल में आंदोलन के बाद रिफॉर्म हुआ, नई प्रधानमंत्री मिली नेपाल को, लेकिन अब जो युवा है, जो जेनजी था, एक तरीके से जो पूरा आंदोलन हुआ, आखिर उनका क्या आप सोचना है? क्या वो अब इस नई प्रधानमंत्री से एक्सपेक्टेशन क्या है, इस अपने नए देश से क्या एक्सपेक्टेशन है? हम उससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष जी, अभी आप क्या करते हैं और नेपाल में, और किस तरीके से? अभी मैं फिलहाल कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। अब जो गवर्नमेंट बनी है, एक तरीके से नई प्रधानमंत्री महिला के रूप में मिली है आपको, आपको लगता है कि क्या अब जो आप लोगों का आंदोलन था इतने समय से वो कंप्लीट हो गया? क्या अभी एक्सपेक्टेशन है आपकी? अब आंदोलन का फर्स्ट स्टेज तो क्लियर हो गया। हम लोग के देश में जो इतने समय से भ्रष्टाचार चलता आ रहा था, भ्रष्टाचार में जो संलग्न आदमी थे, जो नेता लोग, पॉलिटिशियंस लोग थे, वो सब एक तरीके से अब साइड लग गए। अब यूथ ने लीड करना शुरू कर दिया है। जेनजेट ने जो लीडरशिप अपना ले लिया है, अपने हाथ में ले लिया है। अब कुछ समय के लिए टेम्पोरेरी एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। हमारी सुशीला मैडम नई प्रधानमंत्री बनी है। अब उनके अंडर में और मंत्रिपरिषद नियुक्त होगा। उसके बाद 6 महीने बाद इलेक्शन होगा। उसके बाद कैसे लोग आते, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। अब ये सोचना, नेपाली जनता का ये सोचना है कि आज तक जितने भी हम लोग पीछे गए थे,
माओवादी युद्ध के चलते, ये भ्रष्टाचार के चलते जितने हम लोग पीछे गए थे, अब हम लोग का एक्सपेक्टेशन क्या है कि अब हम लोग मूव फॉरवर्ड करेंगे। अब हम लोग का एक ही एजेंडा है, हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए, खाली हम लोग फोकस करेंगे डेवलपमेंट में। अभी तक क्या था, कोई आता था कोई मंत्री बनता था, फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा थी, उनको लग्जरियस कार चाहिए था, ये चाहिए था, भत्ता सत्ता। तो क्या अब आपको लगता है कि जो अब कैबिनेट बनेगी या जो भी मंत्री परिषद बनेगा या इलेक्शन के बाद भी जब बनेगा, तो ये सारी चीजों को लेकर भी डिस्कशन होगा और इन सब चीजों को भी? ऑब्वियसली उन लोगों के एजेंडे में ही ये सब चीज़ है। जेनजेड ने जो एजेंडा आगे फॉरवर्ड किया है, अभी तक तो हम लोगों ने खाली एजेंडा ही देखा है। उससे क्या लगता है कि आने वाले जो गवर्नमेंट बनेंगे, जैसे एक आज ही सोशल मीडिया में एक बात क्या आया है कि जो नया मंत्री परिषद बनेगा उन लोगों को हाई लेवल फैसिलिटी नहीं मिलेगा। वीआईपी जो वर्ड टर्म यूज होता था, वो टर्म को हम लोग वापस ले रहे। कोई भी वीआईपी नहीं है, सब खाली अपना काम करेंगे। और उन लोग का जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस था उसमें भी कटौती होगा। अब ये जनता और सरकार सब बराबर हो जाएगी, सब बराबर हो जाएंगे। बस फर्क इतना रहेगा, हम लोग जनता अपनी जगह पर बैठेंगे और वो जो पोस्ट में आएंगे वो अपना काम करेंगे। आपको लगता है आंदोलन बहुत सफल हुआ है और अब उसी दिशा में आगे नेपाल बढ़ रहा है, और जो बहुत बैक हो गया एक तरीके से अभी, वो फॉरवर्ड आ पाएगा? नहीं, बैक तो कुछ नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। बैक एक ही चीज में हुआ है, जो 51 आदमी का डेथ हुआ है, बैक उसी में से हुआ है। और जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, ये सब हो रहा है, ये ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये रिफॉर्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर नया गवर्नमेंट डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज वे से आगे बढ़ेगा तो ये सब रिफॉर्मेशन होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज्यादा पीछे हम लोग गए भी नहीं है, कुछ ज्यादा नुकसान हुआ भी नहीं है। नुकसान खाली इतना हुआ है कि 51 लोग मारे गए। जरूरत क्या है वैसे युवाओं की? अब जो है नेपाल चाहता क्या है, ये तो आपने बता दिया कि सिस्टम ऐसे चलना चाहिए। हाँ। अब लेकिन आपकी जरूरतें क्या लगता है कि किस सेक्टर में आपको लगता है कि रिफॉर्म की जरूरत है, किस सेक्टर में आपको लगता है डेवलपमेंट की जरूरत है, क्योंकि नेपाल का विकास होना है? नहीं, सबसे बड़ी बात नेपाल में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ही है। अनएम्प्लॉयमेंट को एक चीज अनएम्प्लॉयमेंट और एक चीज डेवलपमेंट। कितने सारे कारखाना नेपाल में है जो बंद पड़े हुए हैं। बहुत लोगों ने कोशिश भी किया उसको रीओपन करने के लिए। कारखाना ओपन होगा, वहाँ आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से बाहर जितने भी युवा लोग हैं, हम लोग युवा कहते हैं, युवा है कहाँ नेपाल में? ज़्यादातर युवा तो यहाँ से परेशान होके, यहाँ जॉबलेस होके बाहर चले गए हैं ना। उन सब लोग को यहीं रोक के अब नया सिस्टम ऐसा होना चाहिए। सिस्टम ऐसा बनेगा कि एक एज लिमिट भी रह जाएगा। आपको किसी पोस्ट के लिए आपको अगर चुनाव में उठना है तो एक क्राइटेरिया बन जाएगा कि भैया उसके लिए एज लिमिट ये। बड़े लोग को भी देंगे, लेकिन उन लोगों को एक दूसरी तरीके से रखेंगे, सलाहकार के रूप में एडवाइजरी टीम में रख सकते हैं। उन लोग को एडवाइजरी टीम में रखेंगे और जो लीड करेंगे, लीड करने वाले सब यंग जनरेशन के रहेंगे। एक सवाल है थोड़ा सा पटा, ये है कि अगर फिर अभी परिस्थितियां वैसी बनती हैं या करप्शन से रिलेटेड होती हैं, या आप लोगों ने बहुत मेहनत की और इसको यहाँ तक लेकर आए हैं, लेकिन आने वाला समय कैसा होगा, साल, 1.5 साल, 2 साल वाला नहीं पता, तो क्या जेएनजी है उस चीजों के लिए तैयार है? नहीं, जेएनजी हर चीजों के लिए हम लोग कर कुछ नहीं सकते। देश में करप्शन इतना बड़ा हुआ था कि ये अल्टीमेटली ये होना ही था, एक ना एक दिन होना ही था। पुराने जनरेशन कर नहीं पाए, यंग जनरेशन ने कर दिखाया। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। अभी के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ऑप्टिमिस्टिक होके ही बैठ सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक इस चीज़ पे बैठेंगे कि भैया यंग जनरेशन आया है, उनको किसी चीज़ का वो नहीं है, लोभ नहीं, लोभ लालच उनके मन में नहीं है। वो जो करेंगे नेपाल के डेवलपमेंट के लिए करेंगे। हम लोग इसी चीज़ को सोच के बैठ रहे हैं और इसी चीज़ में हम लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आप यूथ और नेपाल को। देखिए, हमारे साथ युवा जुड़े थे और साफ तौर से उनका मानना है कि तो मत कहिए, युवा कह सकते हैं, जेन वाई कह सकते हैं, हाँ। जुड़े थे। उनका मानना भी यही है कि जो ये आंदोलन हुआ है वो अब सफलता की तरफ जाएगा और कहीं ना कहीं नेपाल अब रिफॉर्म होकर नया नेपाल उभरेगा। और यही वजह है, जो करप्शन था उसको खत्म करने के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ था, अब जो नई प्रधानमंत्री बनी उससे काफी संतुष्ट है। और आने वाले समय में जो भी कैबिनेट तैयार होगी या जो भी लोग इसमें आएंगे, वो कहीं ना कहीं इस नेपाल के बारे में सोचते हुए नजर आएंगे। नेपाल से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।